मुंह की खाएगा, देखना तुम एक दिन, देखना तुम एक दिन। देखिए, इसमें अमेंडमेंट तो होना चाहिए, गड़बड़ क्यों नहीं होगी? उनका क्या रोल है, मतलब ये बताइए ना। हमारे हिंदू भाई को उसमें जो शामिल करने की बात की, उनका क्या रोल है? क्यों? ये सारी प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, मुसलमान की प्रॉपर्टी है। मुसलमानों ने मतलब जो ना हमारे पूर्वजों ने दी और अब भी दी जा रही है। हाँ, उसमें जो घपले हो रहे हैं, गड़बड़ हो रहा है, उस पर अमेंडमेंट होना चाहिए। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मतलब जो है ना इस मामले में सपोर्ट नहीं करते तो जाहिर सी बात है फिर तो बिल पास नहीं होगा। वही तो कह रहे हैं। अरे ये सरकार जिंदों को तो छोड़िए, मुर्दों के भी पीछे पड़ गई है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में जो है यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद है और ये इन्होंने ये पोस्टर भी लिया हुआ है हाथ में, वफ़ मुस्लिम समुदाय के लिए है, राज्य के शोषण के लिए नहीं। तो इन्हीं से पूछते हैं, सर आपका नाम क्या है? लारेब सैफी। क्या कहेंगे जो आप लोग आज प्रदर्शन करने के लिए क्या है, वो जो कानून फायदा करेगा वो झूठ बोलते हैं। अगर हक पर चलने वाला होता है तो उसके साथ सारी दुनिया होती है, तो ऐसे प्रदर्शन नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है पुलिस फोर्स लगी हुई है और यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। देखिए किस तरीके से। देखिए, इसमें अमेंडमेंट तो होना चाहिए, गड़बड़ क्यों नहीं होगी? उनका क्या रोल है, मतलब ये बताइए ना। हमारे हिंदू भाई को उसमें जो शामिल करने की बात की, उनका क्या रोल है? क्यों? ये सारी प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, मुसलमान की प्रॉपर्टी है। मुसलमानों ने मतलब जो ना हमारे पूर्वजों ने दी और अब भी दी जा रही है। हाँ, उसमें जो घपले हो रहे हैं, गड़बड़ हो रहा है, उस पर अमेंडमेंट होना चाहिए। तो क्या लगता है मानेगी सरकार? देखिए सरकार कुछ नहीं हुआ। देखिए जेपीसी कुछ नहीं, देखिए जेपीसी में जो भी है उसमें 400 के करीब मतलब जो है ना संशोधन किए गए। उस सारे संशोधन को इन्होंने मतलब ठंडे बस्ते में डाल दिया, साइड कर दिया। देखिए आगे क्या होता है। तो सरकार मनमानी बनाई क्यों गई थी जब संशोधन ही नहीं लिया गया? हाँ, तो यही तो बात सोचने की है। एहतजाज जो है, एजुकेशन अब ये और बढ़ेगा। अब हम जंतर मंतर पर भी ये इंशाल्लाह रोड पे आएगा, ये पूरे रोड पे हम उतरेंगे। जब जेबीसी बनाई गई थी संशोधन, इसको 3 महीना 400-500 पेज का मतलब बना है, तो उसमें उसको क्यों नहीं किया, शामिल किया गया? पूरे देश में शाहीन बाग बनेगा, शाहीन बाग की तरह। अब ये तो हमारे बड़े बड़े नेता, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ। बड़ी तादाद में लोग हैं, सरकार पे कोई असर पड़ेगा? क्या लगता है? सेशन भी चल रहा, देखिए आज नहीं सरकार, मैं तो आपको कहा ना कि अगर मतलब बातचीत चल रही है, कोशिश हो रही है, अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मतलब जो है ना इस मामले में सपोर्ट नहीं करते तो जाहिर सी बात है फिर तो बिल पास नहीं होगा। दोनों नेताओं के ऊपर, इसलिए कि दोनों सेकुलर है, सेकुलरिज्म को सामने रख के उन्होंने मतलब अपनी सरकारें बनाई हैं। वो हमेशा मतलब जो है ना जिस तरह से अब बताइए वहाँ चंद्रबाबू नायडू ने मतलब जो है कहा है आरक्षण मुसलमानों को देंगे, हज की सब्सिडी और बहुत हाँ उर्दू की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने आप को चेहरा बना के रखते हैं। मुस्लिम वोट इनको मिलता है और उसके वजह से हमको उम्मीद है, और अपोजिशन वाले इंडिया अलायंस वाले उनसे बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मतलब ये कोई असर पड़ेगा लगता है आपको? देखते हैं, असर तो पड़ना चाहिए, असर पड़ने वाली बात है। और यहाँ हम जो है किसी के लिए, यहाँ हम जो है खालिस अपने लिए नहीं आए कि खालिस जो है मुसलमानों का मसला है। यहाँ अगर मुसलमानों के साथ है तो कल जो सिखों के साथ भी है, किसी और माइनॉरिटी के साथ भी हो सकता है। अब इस बात के ऊपर निर्भर है कि सरकार की अब क्या नियत है, अब सरकार क्या करती है। वो जैसा सरकार करेगी उसी के एतबार से हम भी सोचें। समझ में आ रही है जी जी, अब देखिए वो तो आगे वक्त ही बताएगा, समय बताएगा। आपको क्या नियत समझ में आ रही है सरकार? नहीं देखिए, मैं अभी से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। पहले तो देश में सरकार गिर जाएगी साहब। इरफान भाई पढ़े लिखे हो? बिल्कुल अनपढ़ गवारू जज्बात हूँ, आपको कुछ देख नहीं के पढ़े लिखे? नहीं अपने स्कूल नहीं गए? नहीं अपने बुजुर्गों को महसूस किया है, उतने ही सब मेरे मुंह में है और मैं कहता हूँ। हाँ, और जो कुछ गलती हो गई तो उसके लिए देश से क्षमा और माफी का हकदार हूँ। हाँ, डर नहीं लगता? क्यों नहीं लगता है, लेकिन जब हमारे देश के महापुरुषों को देखते हैं, देखो मौत से डर जिस्मानी तकलीफ से लगता है। अभी कोई नोचेगा ना, काटेगा, डंडे मारेगा तो बहुत तकलीफ होगी। मौत से किसको डर लगा? उसको कौन सा सुख समृद्ध जीवन जी रहे हैं? ठेला लगाते हैं, सुबह कमाते शाम को गायब, पेट में गया, समझ रहे हैं ना? तो कौन सा ऐसा जीवन जी रहे हैं जिससे मौत से डर लगे? तकलीफ जिस्मानी है, मौत की नहीं है साहब।
मौत तो सबकी, देख मौत से किसकी आ रही है, आज मेरी कल तो कल तेरी बारी है। मौत से किसी को डर नहीं है। देश किस ओर जा रहा है? देश तो देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। हमारे हम सब की लड़ाई आप ही लड़ रहे हैं। देखिए देश इस टाइम जो है ना, बहुत जो जिंदों को छोड़िए मुर्दों के पीछे लग गई है सरकार। ये भगवान आपको इसे सद्बुद्धि दे। जिंदों को मरने के बाद तो बुरा से बुरा इंसान अच्छा हो जाता है, ये मुर्दों के पीछे पड़ गए। मान रहे हैं ना आप? कहते हैं कि बस्ती में एक शराबी मर गया यार, जैसा भी था ठीक था यार, कहते हैं ना। हमारी तो संस्कृति है। हमारा भारत में पत्थर और पानी और नदियां और पहाड़ और झरने क्यों पूजे जाते हैं? समझ रहे? इसीलिए पूजे जाते हैं कि हम मानवता और नमी है, दया भाव रखते हैं लोग। लेकिन अभी शंकराचार्य 17 मार्च को रामलीला मैदान में गोकसी को लेकर बैठे हुए हैं। अरे हिंदू साम्राज्य नरेंद्र मोदी जी, मान लीजिए शंकराचार्य को, हम भी कह रहे हैं मोहम्मद इरफान गोकसी को बैन कीजिए, क्यों हम पे दाग लगाते तो हैं? मोहम्मद इरफान कह रहे हैं कि तमाम जितने भी संप्रदाय है, धर्म है, सब इकट्ठे एक साथ आए सरकार के खिलाफ। और बिल्कुल, हम तो देखिए हम क्या कहते हैं, जितने भी बीजेपी के सहयोगी दल हैं, जेडीयू हैं, चंद्रबाबू नायडू जी हैं और ओम प्रकाश राजभर जी हैं और तमाम एनडीए के घटक दल जितने भी हैं, और इंडिया गठबंधन तो समर्थन कर रहा है ना इस बिल के खिलाफ, और वो भी हमारा समर्थन करे, क्योंकि हम आप वो विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। जैसे वैसे इंडिया में है, लेकिन आपने हमेशा शोषित वंचित और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई से आप सत्य के हिस्सेदार हैं, मानते हैं ना? तो हम सभी घटक दलों से भी कहते हैं, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, बड़े दल हैं, जेडीयू हैं, तो सब सड़क पे आए, सब हमारा हम सड़क पे हैं। अब हमारी लीडरशिप करिए, संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में। आपकी बेहतरी के लिए ये बिल लाया गया है, ताकि जिसमें भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, उसको बिल्कुल खत्म नहीं। अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे पॉइजन इच्छा मुक्ति दे देनी चाहिए कि मुझे मार दीजिए। अरे मेरा इलाज कीजिए ना भाई। ये सरकार कह रही नहीं, ये बीमारी बहुत है, खत्म करो इसे। नहीं, सरकार कह रही है देखो उसमें बेहतरी के लिए तो हो सकता है ना, बहुत सारे ऑप्शन है। सरकार कहती है क्या, ये 150 ml का गिलास है, इसमें 200 ग्राम पानी भरो, और अधिकारी उसमें लग जाते हैं भरने में। तो ये जाती है ना भाई, 150 ग्राम के पानी में, गिलास में 200 ग्राम पानी कैसे आ जाएगा? अधिकारी कहते हैं हाँ आ जाएगा सर। अब जी हजूरी तो चलेगी ना जी, सियासत का हिस्सा रहना है। कब तक ऐसे प्रोटेस्ट करोगे? अरे वही तो कह रहे हैं। अरे ये सरकार जिंदों को तो छोड़िए मुर्दों के भी पीछे पड़ गई है। समझ रहे हैं ना? जिंदों को तो छोड़िए मुर्दों के पीछे पड़ गई है। कैसी सरकार है? हमारे यहाँ तो कितना बुरा आदमी मर जाए ना बस्ती में, अगर कल मैं ही ना मर जाऊँ ना, तो बोलेगा जैसा भी था बकबक बहुत करता था। अरे ये सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है, बेहतरी सोच के काम करती है। सबका साथ सबका विकास और सबका ही नाश किया इस सरकार ने, किसी एक को नहीं छोड़ा। बताओ कोई एक है जो सड़क पे नहीं है? कोई एक है दीदी जो सड़क पे नहीं है? सबका ही नाश किया इसने। सिर्फ पूंजीवादियों को छोड़ के, जिनके पैसे से इस चुनाव का पूरा विस्तार होता है, वो इलेक्ट्रिक मीडिया, वो प्रिंट मीडिया, वो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसके वजूद से ये सरकार चलती है, सिर्फ उन्हीं का विकास है, बाकी सबका नाश है। जलीमीदारों से, गलियों से, बाजारों से, तालीमीदारों से, सियासी ऐवानों में, सियासी ऐवानों में जुल्म डगमगाएगा, जुल्म मुंह की खाएगा। देखना तुम्हें एक दिन, देखना तुम्हें एक दिन खून रंग लाएगा, खून रंग लाएगा।